चलिए, सो कमिंग ऑन टू दिस सेगमेंट नाउ, आपको नेक्स्ट 45 डेज में, है ना, आपके जो एग्जाम है वहां तक आपको किस तरीके से टैक्सेशन कवर करना है। तो देखिए, मेन आपको सेगमेंट्स कौन कौन से कवर करने होते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करनी पड़ेगी कंपलसरी, कंपलसरी, चाहे टैक्स करो या कोई भी सब्जेक्ट करो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी 50% ही रहेगी। ओके, देन मैराथन्स, अगर आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले, तो आप क्विक रिवीजन जो है वो, है ना, मैराथन से कर सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप डिटेल्ड रिवीजन से भी कर सकते हो, है ना, या फिर मैराथन से भी कर सकते हो। इट विल बी अ मिक्स ऑफ चैप्टर्स। तो कुछ जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, है ना, फिर आपका सैलरी हो गया, उसका वन शॉट से करना, क्योंकि मेन ये बड़े चैप्टर्स यही है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे उसको कंपलसरी मैराथन से ही करना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पर जम कर जाना। खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव लेने वाला हूँ, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देन आपको यहाँ पर दिया गया है वन शॉट, तो ये तीन चीज़ों का मेनली आपको रेफर करना है, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, सैलरी। बहुत बच्चों का यहाँ पर बैकलॉग भी हो सकता है सैलरी का, पीजीबीपी का, कैपिटल गेन्स का, तो इसको आप यहाँ पर वन शॉट रिवीजन से कर सकते हो। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। कैपिटल गेन्स का मैं नया वाला वन शॉट रिवीजन लूंगा, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स है। पीजीबीपी में देर आर 0 अमेंडमेंट्स, सैलरी में 2 ही जगह पर लिमिट्स चेंज है ना, वो भी मैं आपको साथ साथ में कैपिटल गेन्स के साथ ही बता दूंगा। एल्स अमेंडमेंट नोट्स भी आपके पास नीचे अवेलेबल रहेंगे। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब होने के बाद आप सॉल्व करेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। खुद भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं, और ये सबसे एंड में करना है। बीच बीच में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मत उठा लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान के चलिए पीजीबीपी रिवाइज किया, देन यू आर लाइक यार पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पीजीबीपी के साथ डिडक्शंस मिक्स रहेगा, पीजीबीपी के साथ लॉसेस मिक्स रहेगा, तो आपने बाकी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको फिर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो कृपया करके आपका जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन रहेगा एकदम एकदम लास्ट में ही उठाना, बीच बीच में उसको मत उठाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और ये सब चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 23rd ऑफ अप्रैल। अभी मैं कुछ दिन अवेलेबल नहीं हूं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 23rd ऑफ अप्रैल, दैट इज योर थर्सडे। ओके, एंड आपका एग्जाम चाहे जून 2026 में चाहे दिसंबर 2026 में, आपके लिए सिलेबस कंटेंट पूरा का पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही बदल गया है। ओके, तो आपके लिए तो नई प्लानिंग रहेगी 2027 वालों के लिए, वो तब की तब देखी जाएगी। अभी लेकिन आपके लिए जून 26 दिसंबर 26 के लिए एक्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, मैराथन्स वी आर स्टार्टिंग ऑन 24th ऑफ अप्रैल, तो 22nd ऑफ अप्रैल को अब्बर सर आई थिंक एक मैराथन ले रहे हैं, या 20 तारीख, जो भी आप शाम को अनाउंस हुआ है। टैक्स का मैराथन रहेगा 20 तारीख को ले रहे हैं ना, 20-22, फिर मेरा रहेगा 24 अप्रैल। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद डीटी, है ना, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद डीटी, एंड डीटी में आई विल टेक सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स का तो मैं यहाँ पर अलग से वन शॉट रिवीजन लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े चैप्टर्स कवर करना चाहूँगा, सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका बड़ा चैप्टर है दैट इज, है ना, डिडक्शंस, देन टीडीएस टीसीएस। ओके, उसके बाद एक्चुअली टाइम तो इसमें हो जाता है ख़त्म जनरली, फिर भी अगर टाइम मिल गया ओके तो आपको मैं क्लबिंग सेट ऑफ भी करवाने लायक है नहीं यार, ठीक है। चलो, जो भी टाइम बच गया इसमें आपको एड ऑन करवा दूंगा। फिर एक और डीटी का मैराथन करेंगे, डीटी पार्ट 2, उसमें बच्चे को हम जो छोटे छोटे हमारे पास चैप्टर्स रहेंगे वो कर लेंगे। वन शॉट में कैपिटल गेन्स का न्यू होने वाला है। ओके, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, देर आर नो अमेंडमेंट्स एज सच, तो आप इसको देखना स्टार्ट कर दो, और उसमें भी मैंने साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग भी करवाई है। एंड ये सारा का सारा आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एक 15-16 मई के आसपास, एंड एवरीथिंग विल बी डन। एक दो दिन पहले भी हो सकता है, एक दो दिन बाद में भी हो सकता है, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। डन ना डन, ये भी परफेक्ट है ना। चलो, तो ये आपको चीज़ें कवरअप करनी है, किस सीक्वेंस में कवरअप करनी है। सो दीज आर दी टॉप 13 चैप्टर्स, अभी मैंने आपको बताया। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो प्लीज़ इसको लेना, और इसके एक्सपेक्टेड मार्क्स भी मैंने यहाँ पर लिखे। तो दीज आर द टॉप 13 चैप्टर्स, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी। ओके, आप पॉज करके देख सकते हैं। व्हाट विल बी योर सीक्वेंस ऑफ स्टडी, बहुत ध्यान से देखो प्लीज, वही बता रहा हूँ, हाँ हिमांशु बताता हूँ। व्हाट विल बी योर सीक्वेंस फॉर स्टडिंग, तो बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर 23rd जो स्टार्ट होने वाला है वहां तक क्या करना है, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, है ना, आज से स्टार्ट, या आपने ऑलरेडी कर दी होगी, तो व्हाट विल बी योर सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग। तो ध्यान से सुनना, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, आपने क्लासेस बहुत अच्छे से की है ना, आपने साथ साथ में रिवीजन भी किया है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मेरे लिए वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से कर लो। जिन जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत जाए वो मेरे साथ लाइव कर लेना। एनीवेज नहीं तो भी मैं नीचे यहाँ पर लिंक डाल के रखता हूँ, वहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, सो इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, अभी तक की तैयारी एकदम आपकी एकदम सही जा रही है, तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्विंग पर आप जंप कर जाओ। ओके, अभी तक परफेक्शन नहीं हुआ है,
आपने क्लासेस की हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं की थी, है ना, आपने रिवीजन नहीं किया था, कुछ बैकलॉग्स आपके बाकी है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो कृपया करके, है ना, आपके पास जो अगले 7-8 दिन मिल रहे हैं, है ना, अगले 5-6 दिन मिल रहे हैं जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, तब तक आपके बैकलॉग्स रिवीजन मैराथन से कवर कर लो। आपके जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, है ना, आपके बड़े बड़े चैप्टर्स में आ जाएगा आपका पीजीबीपी, है ना, सैलरी एंड कैपिटल गेन्स, इसको आप वन शॉट रिवीजन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी चैप्टर्स है आप इजीली मैराथन से कवर अप कर सकते हो। कृपया करके, है ना, वन शॉट रिवीजन एंड आईडीटी का भी डिटेल रिवीजन नीचे अपलोडेड है, तो आईडीटी के, है ना, 5-6 चैप्टर जो मेन वाले ऑलरेडी अपलोड है, उसका भी आप डिटेल रिवीजन देख सकते हो, 2-2 3-3 घंटे के एक है, तो वहां से आप कवर कर लो। एंड मेक श्योर करो कि जब मैं 23 अप्रैल को क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूं तो उसके साथ, उसके पहले पहले आपका बैकलॉग हो जाए, फिर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, एक 15 से 18 दिन के बीच में क्वेश्चन सॉल्विंग चलती है टोटल, है ना, 15 से 18 दिन के बीच में टोटल क्वेश्चन सॉल्विंग चलती है ना। तो आप मेरे साथ साथ करेंगे, फिर 1-1.5 घंटा खुद से रिवाइज करेंगे तब भी हो जाएगी। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज लोड मत लो, मेरे साथ भी कर लोगे, और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो सोने पे सुहागा है आपका, तो बहुत बहुत अच्छा ग्रिप बन जाएगा। ओके, तो आप रिवीजन मैराथन करो एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करो। प्लीज एक बात ध्यान रखना, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी में रिवीजन 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 प्रोविजन 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 करते जाते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्विंग लास्ट के लिए रखते हैं। दे आर लाइक कि हम पूरा सब्जेक्ट करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ये गलती किसी भी सब्जेक्ट में मत करना। आपको बाय डिफॉल्ट हर 1 या 2 चैप्टर के बाद, चाहे कितना भी मन ना करे, फिर भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन बैंक करना ही करना है। अब टेक्स्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बैंक दे के रखे हैं, प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी रहेंगे, राइट। अगर आप 2 क्वेश्चन बैंक नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 1 क्वेश्चन बैंक करो। अगर पॉसिबल है तो क्वेश्चन बैंक 1 करो। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक 1 टफ है तो आप क्वेश्चन बैंक 2 करो, लेकिन करो, कंपलसरी करो, खुद से करो। ओके, और मेरे साथ तो ऑफकोर्स आप कर ही लोगे, राइट, लेकिन पहले खुद से करो। एंड प्लीज बात के लिए वेट मत करना कि पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो नहीं होता है। क्योंकि आप एक बार पूरा पूरा रिवीजन कर लोगे, आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने के बाद सोचोगे यार अब तो दिन इतने से ही बचे हैं, तो क्यों ना हम सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर दें। इसी चक्कर में आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग रह जाती है एंड आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक सारे सब्जेक्ट्स की आप क्वेश्चन सॉल्विंग ढंग से नहीं करोगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है। चाहे आप एक मॉड्यूल दे रहे हो, चाहे आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, आप जिस भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मान के चलो कि उसमें पासिंग परसेंटेज आपका 40 to 50 रहेगा, प्रोबेबिलिटी आपकी काफी कम हो जाएगी। तो आप एक ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 2 बार क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 2 बार नहीं हो रही है, मरी हालत में, गिरी हालत में, 1 बार भी हो गई बहुत अच्छे से तो भी चलेगा, है ना। और एग्जाम के एक दिन पहले तो आप रिवाइज करोगे अलॉन्ग विद द सिलेक्टिव क्वेश्चन। एंड अगर आप 3-4-5 बार कर पाओ तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप 70+ स्कोर करोगे। अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग 3-3 बार कर ली है, उसमें आप 70+ स्कोर करोगे, लेकिन लिख लिख के, है ना। ओरली ऑडिट अपने को नहीं करना है, ऑडिट आप करोगे, है ना, आपके एग्जाम्स क्लियर करने के बाद। ओके, अब सर लिखें कैसे? सर अगर फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो सारे के सारे 20 लिखना है क्या? नहीं, 10 से 12 ही क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करने हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो चाहे वो थियरी का हो। काफी सारे बच्चे थियरी लिख के ही नहीं देखते हैं, फिर एग्जाम में समझ नहीं आता कि लिखना कैसे है। तो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियरी हो, 10 से 12 क्वेश्चन कंपलसरी आउट ऑफ 20 आपको लिखना ही लिखना है, मतलब 50 to 60% आपको लिखना ही लिखना है। अब आप वो प्लान कर सकते हो कि डेली बेसिस पर हम 2 डीटी के क्वेश्चन करेंगे, 1 डीटी का लिख के देखेंगे, है ना, 2 डीटी 2 आईडीटी, देन 3 सीएमएसएल 3 ईसीआईपीएल, ऐसे ऐसे आपने प्लान बनाए तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज कंपलसरी लिख के देखना, ठीक है। और हमारे बाद में जो टेस्ट सीरीज होगी, है ना, पोर्शन वाइज एंड जो है ना फुल वाली टेस्ट सीरीज है, कंपलसरी प्लीज वो टेस्ट सीरीज भी देना। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे आपको समझेगा नहीं कि यार एग्जाम में हमको फेस कैसे करना है ना। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पहली पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं एंड टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, है ना, या फिर लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो देखो मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि जिस अटेम्प्ट में आप जाओगे उस अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे। जिस अटेम्प्ट में आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, टेस्ट देना है, 3-4 नहीं देना है, कम से कम हर सब्जेक्ट का 1 तो देना है, मिनिमम 1 तो दे ही सकते हो आप, करेक्ट। एक टेस्ट सीरीज दे दो एंड उसके बाद जो आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है एक बार खुद से लिख के देख लो ना, 1 या 2 अटेम्प्ट उठा के पूरे टाइम बाउंड। जब तक आप ये नहीं करोगे आपको एग्जाम लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कृपया करके क्वेश्चन सॉल्विंग लिख लिख के देखनी है, भले आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा अगर आपका लिखना है, प्रेजेंटेशन है, तो आउट ऑफ 10-12 आप 5-6 भी लिख के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 60% यहाँ पर लिख के देखना ही देखना है, करेक्ट। डन। प्रियांशी करी, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग इन 1 चैप्टर? आप ऐसे नहीं देख सकते। पीजीबीपी पढ़ाने में 16 दिन लगते हैं, लॉसेस पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, तो हर चैप्टर के लिए बेटा अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 18 से 20 दिन में आप रिवीजन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, एक बार में कर सकते हो, बशर्ते आप दिन भर पढ़ रहे हो। दिन भर पढ़ रहे हो मतलब आपका स्टडी शेड्यूल ऑन एन एवरेज 11 से 12 घंटे का होना ही चाहिए। गिरी हालत में 10 होना चाहिए, ऊपर गए तो 13 से 14, है ना, और आप ज्यादा पढ़ना चाहो आपकी इच्छा के ऊपर है।
लेकिन 10 और 12 से नीचे तो आना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, उतना तो आपको होना ही चाहिए, है ना। अगले 45-50 डेज आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा? सही बात है। मन हो ना हो, कितना भी बोर लग रहा हो, है ना, बहुत गर्मी लग रही हो, है ना, तबीयत खराब हो तो ठीक है, 10 की जगह 4 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कंपलसरी। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन उठा लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करके देख ली, है ना, दो चार पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देख लिए, है ना, थोड़ा सा लिख के देख लिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी चलती रहनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आपको एक भी दिन गैप नहीं छोड़ना है। ओके, कोई आपको, है ना, फ्रेंड से मिलने नहीं जाना है ना, कोई आपको फंक्शन अटेंड नहीं करना है। सिर्फ 45 डेज आप अच्छे से, है ना, सेक्रीफाइसेस कर लो। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप एग्जीक्यूटिव जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो एक बार में क्लियर कर जाओगे। अभी तक अगर आपकी 60-70% भी तैयारी हुई है तो भी दिक्कत नहीं है ना, सच्ची कह रहा हूँ ऑनेस्टली। अगर आपने 60-70% ही पढ़ा है तो भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो, अगर बहुत शिद्दत से आप यहाँ पर भिड़ गए तो। परफेक्ट है। तो आपको सीक्वेंस क्या रखना है? तो मैंने बोला कि सब अच्छे से पढ़ाई हुई है तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग, नहीं हुई तो रिवीजन मैराथन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। बैकलॉग्स आपके जो भी हैं तो बड़े बड़े चैप्टर्स को डिटेल रिवीजन से करो। डीटी का भी मैंने नीचे अवेलेबल करवाया है, आईडीटी का भी करवाया हुआ है, ठीक है। एंड छोटे छोटे चैप्टर्स का मैराथन से भी कर सकते हो। ओके, लास्ट में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे टेक्स्ट के, बाकी सब्जेक्ट्स के आप साथ साथ में कर सकते हो क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको एकदम लास्ट में करेंगे। समरी नोट्स भी मैं नीचे यहाँ पर डाल के रखता हूँ, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड डिडक्शन टीडीएस टीसीएस का जो चार्ट रहेगा उसको आपको पेस्ट करके रखना है कंपलसरी कहीं पर। अगर आप ये पेस्ट करके रख देते हो तो बिलीव मी 6 से 8 नंबर की मेहनत को आपको अलग से करनी ही नहीं पड़ेगी, उसको देख देख के आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। चलिए देन मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। आपको 10-12 घंटे तक टेक्स, नहीं आपकी इच्छा है ना। जैसे मैं तो देखो क्या करता था, मैं दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, है ना। जब मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मैं 4-4 घंटे की 3 स्लॉट बांट के रखता था, ओके। और फिर उसको 1-2 घंटे और एक्सटेंड करने की कोशिश करता था। मैं एक सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ता था? क्योंकि मुझे पर्सनली बोर होता था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं एफएम पढ़ रहा हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ, अगर एक कॉन्सेप्ट में मैं अटक गया तो मुझे आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिर मैं ब्रेक ज़्यादा लेता था। तो इसलिए 2 या 3 कम से कम आपको इतने सब्जेक्ट तो पढ़ने चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यू नो बेटर कि आपको कैसे अच्छा जमता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम ड्यूरेशन, आज हम मिड अप्रैल में खड़े हुए हैं। आपका जो फर्स्ट रिवीजन है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, है ना, आपका जो फर्स्ट रिवीजन है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आप 5-10 दिन पहले और जल्दी कर पाओगे, है ना, आप 30 अप्रैल तक भी कर पाओगे। लेकिन मान के चल रहा हूँ कि यार आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, इतनी आपने जान नहीं डाली थी, 60-70% ही पोर्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 मई तक फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, ओके। मैं आपको बफर डेज दे देता हूँ, लास्ट 8 मई तक हो ही जाना चाहिए, उसके आगे कहानी नहीं बढ़ानी है। एंड प्लीज ये ध्यान रखना कि 5 या 8 मई तक आपका जो भी सिलेबस अगर 70% या 80% ही होता है तो आपको उसको ड्रैग नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार 2 दिन और पढ़ लेता हूँ 100% हो जाएगा। 100% के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको कोशिश करनी है कि इसी डेट के अंदर अंदर 5 मई के अंदर अंदर आपका 95 to 100% सिलेबस हो जाए। अगर वहां तक 70% ही होता है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। जो 30% रहेगा वो तो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी रहेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर चैप्टर्स बताए, तो उनको आप क्विकली मैराथन से देखना एंड डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने जो आपको टॉप चैप्टर्स बताए ये वाले, है ना, 13 बताए, तो 13 + 3-4 और, है ना, 5 और, कम से कम इतना तो आपको 5th मई तक एकदम परफेक्शन के साथ हो जाना चाहिए, मतलब विद क्वेश्चन सॉल्विंग। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स बचे, और सिर्फ मैं टेक्स्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी के लिए आप उसको मैराथन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका फर्स्ट रिवीजन होगा 5 मई तक, इसमें सेकंड मॉड्यूल के आपके तीनों सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका रिवीजन होना जाना चाहिए 18 मई तक, दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट। एंड जो आपका रिमेनिंग रहेगा, जो आपका थर्ड रिवीजन आपको उठाना है, यू विल बी एबल टू डू इट बाय 25 मई। ये आपको टारगेट्स रखने, 5 में, 18 में, 25 में, ओके। और आप इसकी डिटेल प्लानिंग आपको आपके हिसाब से बनानी है कि आप दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ते हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो कि 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। और आप 4 घंटे के तीनों पढ़ सकते हो, करेक्ट, या फिर 6 घंटे के, या फिर 3 घंटे का आप स्लॉट बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा के ऊपर हो। लेकिन आपका पर डे का यहाँ पर टारगेट होना ही चाहिए, है ना। आपका जो यहाँ पर डे का टारगेट होना चाहिए और वो कंप्लीट होना ही चाहिए, आपको ये कोशिश करनी है। आप थोड़ा कम भी सोओगे तो भी चल जाएगा, है ना। आप 6 घंटे सो जाओगे, है ना, 8 की जगह तो भी चलेगा। 5 घंटे सोओगे तो भी चलेगा, बाद में थोड़ा सा नैप ले लेना, ठीक है। 6 आवर्स की नींद इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफेक्ट, यहाँ तक डन है सर? नो, कहानी बेसिक बेसिक क्लियर हो गई, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके साथ एक जनरली स्टडी टिप्स भी मेरी तरफ से आपको मैं देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सोनो, कहानी परफेक्ट? तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है।
और उसके अलावा आपके मैं अब बीच बीच में क्वेश्चंस भी लेते हुए चलता हूँ। और ये सब सेशंस यूट्यूब पर रहेंगे, तो आपको जो भी दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँ। ओके, और जिनको दिक्कत है, आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है बाय एनी चांस, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर ऑडियो नोट भेज सकते हैं 9272101300। जो भी कोई भी आपको दिक्कत जा रही है, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट ऑन दिस। ओके, प्लीज़ लेकिन व्हाट्सएप ही भेजना या फिर उसका ऑडियो नोट भेजना। परफेक्ट, डन। चलिए, होपफुली इट विल हेल्प यू।